अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा तारिक। आज हमारे साथ यूएसए मीडिया स्टडी पॉडकास्ट में मौजूद है सर उसामा सलीम और आज हमारे पास जो टॉपिक है बहुत ही दिलचस्प है, जिसपे हम डिजिटल एरा के बारे में और म्यूजिक के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सर उसामा सलीम, जो कि एक बेहतरीन आर्टिस्ट है और इनका ताल्लुक म्यूजिक इंडस्ट्री में भी है। हम इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शिरकत हुई। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे पॉडकास्ट में मुझे दावत दी। बहुत शुक्रिया सर। सर, आज हम जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास एक म्यूज़िक के बारे में और उसके साथ साथ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में भी है कि म्यूज़िक और डिजिटल का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपने ये फील्ड क्यों चुनी और इस फील्ड में आपका कैसा तजुर्बा रहा। अच्छा, दरअसल बात ये होती है कि कई इंसान के अंदर टैलेंट होता है, खुदा दाद सलाहियतें, यानी कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, लेकिन वो उसे कुछ देर के बाद रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, फील होता है कि यार ये मेरे में टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ। तो बेसिकली बचपन से तो नहीं मैं गा रहा। जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो तब से म्यूज़िक स्टार्ट किया। दोस्त वगैरह गाया करते थे तो उनसे इंस्पायरेशन हासिल की कि हाँ यार, ये फील्ड में मुझे भी आना चाहिए, तो गुनगुनाया करते थे। तो वही चीज़ यानी कि मुझे यहाँ तक लेकर आई है। मैंने प्रॉपरली म्यूज़िक सीखा है, जिसे क्लासिकल म्यूज़िक कहते हैं। फिर क्लासिकल म्यूज़िक के और जो सेमी क्लासिकल म्यूज़िक और टाइप्स हैं, जिस तरह से पॉप वगैरह भी है, वट एवर जो म्यूज़िक की काइंड्स हैं, उनके ऊपर भी यानी कि ग्रिप हासिल करने की कोशिश की। तो आप हमें ये बताइए कि आप किस जॉनरा को अपना पहचान मानते हैं। बेसिकली म्यूज़िक की तकरीबन 14 किस्में हैं, जॉनरास, जिसमें क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, पॉप, रॉक, गज़ल भी एक इसका जॉनरा है। बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया तो क्लासिकल से किया, वो क्लासिकल सीखा। फिर उसके बाद अब देखें, जिस तरह से आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो आप देखें कि म्यूज़िक की जो टाइप है वो भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, लोग पॉप को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज़माने के साथ चलूँ, जिस तरह के लोगों का टेस्ट है, जिस तरह का लोग म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। अब जिस तरह आजकल कव्वाली का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो लोगों ने कव्वाली की तरफ वापस आ गए हैं। अब देखेंगे कव्वाली का जो ट्रेंड है पाकिस्तान में, वो कहाँ से शुरू हुआ। बेसिकली कव्वाली का जो ट्रेंड है वो बेसिकली हमारे बुज़ुर्गों से शुरू हुआ। इसकी तारीख आज की नहीं है, अगर देखा जाए तो इसकी तकरीबन कोई 400-500 साल पुरानी तारीख मिलती है कव्वाली। तो वहाँ से ये सिस्टम चल रहा है, वहाँ से म्यूज़िक चल रहा है। और आज देखें कि दोबारा जो हमारी ऑडियंस है वो कव्वाली से महसूस होती है। तो इस तरह से कव्वाली को भी मैं बिल्कुल अपनी पहचान मानता हूँ। और आजकल क्योंकि लोग सुनते हैं, और बेसिकली आर्टिस्ट जो होता है वो लोगों की वजह से होता है। और फिर जहाँ पे ऑडियंस की नीड होती है कि यार पॉप म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे पॉप भी परफॉर्म किया जाना चाहिए। तो सर, एक म्यूजिक और डिजिटल में आप आपस में उनका क्या ताल्लुक है? देखिए, क्योंकि बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप अगर देखें अपने पाकिस्तान बनने के बाद का, कि तब रेडियो बहुत ज़्यादा इन था, और रेडियो ने बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ म्यूज़िक को रोक दिया, जिसमें हमारे मिली नगमे थे, जिसमें मैडम नूरजहाँ साहिबा ने अपने मिली नगमों के ज़रिए जो जंगें हैं उनमें बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। उसके बाद फिर आ गया टेलीविज़न, पीटीवी जिसे कहते हैं। फिर वहाँ से म्यूज़िक आर्टिस्ट जो हैं वो मंजर आम पर आए। इस तरह दौर चेंज होता जा रहा है, पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं हम। तो अब जो चीज़ें हैं वो डिजिटलाइज हो गई हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब हर चीज़ मैं समझता हूँ कि ट्रेडिशनल मीडिया से निकल कर डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ चली गई है, जिसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, अब आजकल स्पॉटिफाई भी है। ठीक है, जैसा टिकटॉक है, ठीक है, उसके बाद फेसबुक है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे म्यूज़िक हो, चाहे कोई भी आर्ट की फील्ड हो, तो वो आजकल डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं समझता हूँ पूरी एक क्या कहते हैं मुनहसिर है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आर्ट मैं समझता हूँ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के बगैर, किसी शख्स की आइडेंटिटी भी आप ले लें तो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के बगैर किसी की आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। तो सर, आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि जब हमने म्यूज़िक स्टार्ट किया था तब तो इतना डिजिटल मीडिया इतना ही था, और यानी कि हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं, डेवलप्ड हो चुकी हैं। तो ये है कि अब जितने भी हमें यानी कि इवेंट्स आते हैं या ऑडियंस हमें जानती है, वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की ही वजह से ऑडियंस जानती जैसे कि है। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा टिकटॉक, स्पॉटिफाई, यूट्यूब है, तो आपको क्या लगता है कि इससे लोग ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं? यानी कि जो आर्टिस्ट हैं आप जैसे, उनको इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें कि जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके हर आर्टिस्ट के अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसा ही। बल्कि उनकी टीम्स हैं इसके पीछे जो काम कर रही हैं। ठीक है, और जिस तरह आप देखें कि मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं उसी नाम से। तो मैं समझता हूँ कि आजकल हमारा जितना भी डिपेंड हम कर रहे हैं वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही कर रहे हैं। और देखें आपके मैं समझता हूँ सेकंड्स के अंदर आप वायरल हो जाते हैं, आपकी अगर चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो ये है कि कोई भी आर्टिस्ट है वो डिजिटल मीडिया को अपने लिए यूज़ कर रहा है। टिकटॉक है, जिस हिसाब से आपने स्पॉटिफाई आ गया आजकल, ठीक है। स्पॉटिफाई पे ऑडियो आप देखें कि इसकी जितनी भी सब्सक्राइबर्स हैं, आजकल गेम फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की है, तो ये चीज़ आर्टिस्ट को आगे लेकर जाती है। हम इसी जवाब को आगे लेके चलते हैं। आपके क्या ख्याल से म्यूजिक जो चैनल्स होते हैं इसमें मोनेटाइजेशन आसानी से मिल जाती है कि नहीं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये आज बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल। क्योंकि म्यूजिक में देखें दो चीज़ें हैं, एक हम किसी का कवर करके गा रहे होते हैं म्यूजिक, और दूसरी बात है कि अपना ओरिजिनल म्यूजिक जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ये बात होती है कि आजकल आपको पता है कॉपीराइट्स का इशू है जी। और इजीली आ जाता है, कोई स्ट्राइक भी आपके ऊपर कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट को बड़ा नहायत बारीकी के साथ, या म्यूज़िक चैनल्स को बड़ी बारीकी के साथ इस चीज़ में चलना पड़ता है कि वो कौन सा म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं। कि किसी ने कवर किया हुआ है म्यूज़िक ऑलरेडी, किसी का गाया हुआ गाना अगर आप गा रहे हैं तो उसके ऊपर स्ट्राइक भी आ सकती है, आपको उस कॉपीराइट इश्यूज भी आ सकते हैं। तो मैं यही आप देखें कि जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े म्यूज़िक चैनल्स हैं, सोशल मीडिया म्यूज़िक चैनल्स, तो वो कोशिश करते हैं कि हम अपना ही म्यूज़िक जनरेट करें, यानी कि न्यू जो ओरिजिनल म्यूज़िक है, ताकि किसी किस्म का उनको कॉपीराइट का सामना ना करना पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट है उसके अपने ओरिजिनल्स पे काम करना चाहिए, कवर भी करने चाहिए लेकिन लाइव परफॉर्मेंस के हवाले से, ठीक है। और वो बिल्कुल जो आवाम सुनना चाहती है, ठीक है, वो उसको ज़रूर करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ओरिजिनल म्यूज़िक के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो सर जैसे मतलब आपको पता है कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे ड्रामा हो, कुछ भी इंडस्ट्री में हर इंसान के लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। तो आपको अभी तक कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? अच्छा ईशा, आपका बहुत अच्छा सवाल था कि किस तरह से हमारे आर्टिस्ट को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ फेमस होने का, कि किस तरह आर्टिस्ट जो है आजकल फेमस होना चाहता है, ठीक है। आर्टिस्ट समझता है मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मोनेटाइजेशन के हवाले से। आजकल मोनेटाइजेशन फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स की दौड़ है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो ये आर्टिस्ट को उस तरफ लेकर जाते हैं कि यार कि हमने मशहूर होना है किसी भी तरीके से। तो आर्टिस्ट कई दफ़ा अपने असल ट्रैक से हट जाते हैं और ही कुछ किसी किस्म का म्यूजिक जनरेट करने लग जाते हैं, जो कि उनकी आइडेंटिटी असल में उस तरह से नहीं होता, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। क्लासिकल फॉर एग्जांपल है, वो अजीब सा म्यूजिक जनरेट कर, आप देखते नहीं, वो उसको भी एक म्यूजिक की जिसमें शायरी बेतुकी सी हो, यानी कि अजीब से। आप देखते हैं, आप इर्द गिर्द आपके कई मिसालें मिलती हैं, आप सोशल मीडिया खुद यूज़ करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर चैलेंजेस हैं जो एक आर्टिस्ट को आजकल के दौर में यानी कि तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत ज़्यादा अपने म्यूज़िक के बारे में बताया और हमें बहुत ज़्यादा मालूमात भी मिली। तो आप ऐसे करें कि जैसे आपने हमें स्टार्टिंग में बताया कि कव्वाली वगैरह के बारे में, तो आप हमें जाते जाते दो बॉल सुना दें नुसरत फ़तेह अली खान के, जो कि हमारी ऑडियंस को भी अच्छे लगे। जी बिल्कुल, ज़रूर। आजकल उनकी जो कव्वाली ज़्यादा मशहूर है, काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, तो मैं आपको उसके दो शेर सुनाता हूँ। हाँ ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा दो, हमें जिंदा रहने दो, ए हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ए हुस्न वालों। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका।